2.5 महीने गुजरने के बाद एक वफद हुकूमत के मुख्तलिफ हुक्काम की तरफ से पहुंचा के हमें अफसोस है कि आप पे जुल्म हुआ है और बहुत जुल्म हुआ है, आप अब जेल से बाहर तशरीफ ले आए, जितना जल्द हो आप बाहर आए। मैंने कहा हाय उस जूद पशेमा का पशेमा होना। 2.5 महीने के बाद याद आया कि मुझ पे जुल्म हो रहा है। मैंने कहा मैं आया भी सूरह यूसुफ की रोशनी में हूं, जाऊंगा भी सूरह यूसुफ की रोशनी में। मेरे नजदीक रिहाई मुकद्दम नहीं, उस इल्जाम का पर्दा चाक करना मुकद्दम है। अब ये है सुन्नत यूसुफ अलैहिस्सलाम। अब ये कोई मजाक है कि हमें कोई जेल में बंद करे और फिर क्या अब दरवाजा खुला है अब तशरीफ ले जाओ। ने कहा जिन्होंने इल्जाम लगाया था पहले उनका हिसाब होगा। मैंने 2 टोक लफ्जों में जेल हुक्काम को कहा अगर तुमने ऐसे मुझे रिहा किया तो मैं जेल के गेट के साथ फौरन एहतिजाजी धरना दूंगा बाहर बैठ। मैं रिहा होने नहीं चाहता। मैंने कहा तुम मुझे कलम दो, मैं अपने मुतालबात लिखना चाहता हूं, मैं रिहाई चाहता ही नहीं। तो मैंने 6 मुतालबात उनको लिख कर दिए। मैंने ये कहा कि मैं इस जगह से मेरा दिल लग गया, मैं नहीं जाना चाहता, मुझे आप कैदियों की एक क्लास दे दें, मैं उनको पढ़ाता रहूं, तो मुझे तो बैरूनी दुनिया याद भी नहीं आएगी। मैंने कहा मुझे आप कलम दें, कागज दें। क्यों आपने मुझे ये किस काले पानी में भी किफायत काफी साहब को कलम मिल गया था, मुझे क्यों कलम नहीं आप दे रहे? कितनी देर तक उन्होंने मुझे शीशा नहीं देखने दिया कि ये अपने आप से भी अजनबी हो जाए। सिर्फ पानी पीते वक्त मुझे अपनी तस्वीर नजर आती पानी में से, लेकिन उन चीजों की तरफ नहीं जाते इस वास्ते कि बीमारियों को देखें तो एक रात भी मुश्किल थी, लेकिन यारियों को देखें तो पूरी जिंदगी होती है। एक खत लिखा जो जेल से बाहर नहीं आया, उसमें मैंने कहा था अगर हुकूमत को अभी तक पता नहीं चला कि मैं सच्चा हूं तो फिर जिन्होंने मुझ पे इल्जाम लगाया है हुकूमत उनसे मेरे गुस्ताख होने का फतवा ले और मुझे कत्ल करे। ये मैंने लिख कर, और मैंने कहा मेरे बेटे को बुलाओ, मैं उसको ये देना चाहता हूं और वो कत्ल उन उलमा के जिम्मे होगा, मैं तो शहीद हो जाऊंगा। लेकिन मैंने लिखा कि इसमें मैं इजाजत अपनी तरफ से नहीं दे रहा, लेकिन जो उन पे लाजिम आता है वो लिख रहा। वो क्यों छुप छुप के रहते हैं, वो लगाएं मुझ पे फतवा। और मुझ पे मैंने कहा जिंदगी की हमें तो जरूरत ही नहीं, अल्लाह जैसे खुश है खुश। ये उन्होंने मेरा खत रोका। मेरे शरायत के मुताबिक जब उन्होंने मुझे कलम दिया उस 8 दिन की भूख के बाद, उसके बाद मुसलसल मैंने उनको लिखा और वो बार बार मेरे पास आते रहे। वो जो 2.5 महीने के बाद वफद गया था उलमा का, तो मैंने उन्हें कहा कि उनकी हर जुमले के बाद ये थी कि अब हक वाजी हो गया है, सारे अहले सुन्नत को पता चल गया है, सब आपके साथ हैं, आप बाहर आए, बस अंदर रहना अब ज्यादा अफसोस जो है वो खतरनाक है, ये ठीक नहीं, नुकसान हो रहा है, आप बाहर आए। तो मैंने कहा नहीं ऐसे तो मैं बाहर नहीं जाऊंगा। आज भी सूरह यूसुफ अलैहिस्सलाम की रोशनी में कह रहा हूं, मैं बाहर आया हूं कि मेरा मुतालबा माना जाएगा और वो शरी कुरान से मुतालबा है। हुकूमत थरथरा रही है कि ये ना कहना वो ना कहना, तो मैं ये वाजे कर देना चाहता हूं ये बाजी इश्क की बाजी है। तुम इश्क को कैसे जकड़ोगे? कई लाख जलाली बोलेंगे, तुम कितने जलाली पकड़ोगे?
ये बाजी इश्क की बाजी है, तुम इश्क को कैसे जकड़ोगे? कई लाख जलाली बोलेंगे, तुम कितने जलाली पकड़ोगे? कुछ अपनी कब्र की फिक्र करो, उस रोजे जजा को याद करो जब जुल्म तुम्हारा बोलेगा। फिरौन बने हो कुर्सी पे, तुम रब को कैसे अकड़ोगे? मैं अपना ये मुतालबा मनवाऊंगा कि जिन लोगों ने झूठा इल्जाम लगाया उनको शरी सजा दी जाए। और ये फिका में है कि हद्दे कज़फ साकित ही नहीं होती, और किसी को गुस्ताख कहना ये हजारों हद्दे कज़फ से बड़ी हद है। किसी को जानी कहने से उसको वो गाली नहीं मिलती जो उसे गुस्ताख कहने से मिलती है। तो इस बुनियाद पर सूरह यूसुफ के मुताबिक मैं दुनिया में भी उनका मुआखजा और ताक़ब करूंगा और आखिरत में भी उन्हें गिरबान से पकड़ूंगा। ये मेरा कुरानी हक है और कोई हुकूमत मुझे रोक नहीं सकती। मैं हूं अल्लाह का बंदा, तौहीदी हूं, मुस्तफी हूं। एक है माबूद मेरा, वो ही मेरा है खुदा। एक है माबूद मेरा, एक है माबूद मेरा, वो ही मेरा है खुदा। मैं किसी फिरौन ज़ादे को नहीं हूं मानता। एक है माबूद मेरा, वो ही मेरा है खुदा। मैं किसी फिरौन ज़ादे को नहीं हूं मानता। पांव की ठोकर पे रखता हूं गरूर खुसरवी। ये मैंने उसी चक्की में बैठ के लिखा है। पांव की ठोकर पे रखता हूं गरूर खुसरवी। क्यों? मैं गुलामे मुस्तफा हूं, वो है मेरे हाजत रवा। लिहाजा ऐसे नहीं होगा। जिन जिन लोगों ने करारदादें पेश की असेंबलियों में, जिन्होंने फतवे दिए, जिन्होंने जुलूस निकाले, जिन्होंने बयान दागे, कम अज कम 80-80 कोड़े उनको मारे जाएं।